अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक हैं आप? अच्छा, आपने प्रीवियस लेक्चर में डाटा मॉडलिंग की तकनीक डिस्कस की थी। तो आज हम डाटा मॉडलिंग की एक फ़ेज़ होती है SDLC, जो डाटाबेस में यूज़ होती है, तो उसे हम डिस्कस करेंगे। SDL का क्वेश्चन भी लॉन्ग में इन्वॉल्व होता है, तो काइंडली लेक्चर को गौर से सुन लीजिएगा। चलते हैं SDLC के इंट्रोडक्शन की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारे पास SDLC है क्या? SDLC बेसिकली सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है। ये एक ऐसा लाइफ साइकिल है जिसमें हमारे पास डेटाबेस की क्रिएशन, डेटाबेस की टेस्टिंग और उसकी स्किल्स एंड डेवलपिंग तकनीक डिस्कस होती हैं। इसके लिए हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स हैं, स्पायर मॉडल्स हैं, वाटरफॉल मॉडल्स हैं, शेप्ड मॉडल हैं, लेकिन वो मॉडल्स हमारे SDLC की तकनीक को सपोर्ट्स करते हैं इन केस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर सपोर्ट्स उसका यूज़ करते हैं। हम बात कर रहे हैं डेटाबेस की, तो डेटाबेस में जो SDL का रोल है आज हम उसको डिस्कस करेंगे, और SDL की जो तकनीक डेटाबेस में यूज़ होती है उन्हीं को ही हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ हम डिस्कस करते हैं कि SDLC का स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ यूँ होता है। इसकी डिफरेंट फेजेस होती हैं। देखिए, फर्स्ट फेज आपके पास प्लानिंग है, सेकंड डिज़ाइनिंग है, थर्ड डेवलपिंग है, फोर्थ टेस्टिंग है, फिफ्थ फिर डेवलपमेंट पे है, और लास्ट हमारे पास मेंटेनेंस है। डेट्स आर जो डेटाबेस में तकनीक्स होती हैं, हम ओनली उनको डिस्कस करेंगे। हमने SDL को सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का इसको नाम दिया गया है। इसका जो लाइफ साइकिल है इन केस ऑफ डेटाबेस हमने ओनली उसी चेक करना है। हमारे पास डेटाबेस में जो टाइप्स हैं SDL की फेज हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है रिक्वायरमेंट फेज, सेकंड है हमारे पास एनालाइजिंग फेज, थर्ड हमारे पास है डिज़ाइन फेज, फोर्थ है हमारे पास डेवलपमेंट फेज, एंड लास्ट है हमारे पास टेस्टिंग फेज एंड मेंटेनेंस फेज। इन डिफरेंट फेज में हमारे पास इसकी डिफरेंट लॉजिक्स हैं, डिफरेंट कैटेगरीज हैं, इन सब को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं रिक्वायरमेंट फेज। अच्छा, इन केस ऑफ डेटाबेस हमारे पास रिक्वायरमेंट फेज क्या है? फर्स्ट एंड फंडामेंटल स्टेप है लाइफ साइकिल का, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, जिसे हम क्या कहते हैं? रिक्वायरमेंट फेज कहते हैं। इसमें बेसिकली हमारे पास ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लेक्चर है और इंतहाई ईजी है, गौर से सुनिएगा। रिक्वायरमेंट्स होती हैं कस्टमर्स की और क्लाइंट्स की, जिसमें बिजनेस एनालिटिक्स डिस्कस होते हैं, बिजनेस कैटेगरीज डिस्कस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक यूज़र आपके पास आते हैं कि आपने एक डेटाबेस क्रिएट करनी है किसी भी हॉस्पिटल की। मैं आपसे एक बात कर रही हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो उसमें आप क्या करोगे कि आप हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट फेजेस देखोगे। हॉस्पिटल में बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? डॉक्टर्स होते हैं, पेशेंट्स होते हैं, और इसके अलावा वहाँ की बेसिक जो है थिंग्स लाइक जितनी भी ऑल फर्नीचर ले लें, वेंटिलेटर्स ले लें, वो सारे जो हैं वो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स में आ जाती हैं। तो ये जो है, उसके अलावा फिर आप उसका आगे प्लान प्रोसीजर कि पेशेंट कौन से हैं, पेशेंट टाइप्स क्या हैं, वो आगे डिस्कस करोगे। लेकिन बेसिक आप उसकी जो रिक्वायरमेंट्स किसी भी आइडेंटिफिकेशन बेसिक एंटिटीज जो आप डेटाबेस में लेते हो, किसी भी बिजनेस का जो आप सैंपल लेते हो, जो उसकी स्पेसिफिकेशन लेते हो, वो क्या होती हैं? रिक्वायरमेंट फेज होती हैं। रिक्वायरमेंट फेज में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक प्लेटफॉर्म्स होते हैं। ऑब्जेक्ट्स में आप क्या डिस्कस करते हैं कि क्लाइंट्स क्या हैं एंड क्लाइंट्स की नीड्स क्या हैं, यानी उन्हें बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या चाहिए। देन आप उसके प्लेटफॉर्म में क्या डिस्कस करते हैं कि इसकी बिजनेस टेक्नोलॉजी क्या चलेगी, और इस बिजनेस टेक्नोलॉजी में उसके लिए सूटेबल डिसीजन या सूटेबल फेज कौन से हैं। जैसा कि हॉस्पिटल की मैंने बात की है कि आप हॉस्पिटल्स की डेटाबेस लेते हो तो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स रखते हो, तो अब आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेशेंट हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेशेंट्स ऑब्जेक्ट्स हैं, तो आप हर स्पेशलिस्ट के पास उस सब पेशेंट्स को फॉरवर्ड करेंगे ना। जिस टाइप ऑफ पेशेंट्स होगा उसी टाइप्स ऑफ डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट्स की तरफ आप उसे फॉरवर्ड करेंगे। तो इन केस ऑफ डेटाबेस हमारे पास रिक्वायरमेंट फेज क्या है? इनिशियल फेज होता है, फर्स्ट फेज होता है, जिसमें आपके पास डेटाबेस की नीड्स होती हैं, एक्चुअल पॉइंट्स या बेसिक पॉइंट्स आप डेटाबेसेस की चेक करते हैं। सेकेंड फेज है हमारे पास एनालाइजिंग।
एनालाइजिंग हमारा सेकंड तकनीक होता है, नेक्स्ट टास्क होता है। एनालाइजिंग में हमारे पास क्या होते हैं, अप्रूवल रिक्वेस्ट होती हैं, अप्रूवल पॉइंट्स होते हैं, अप्रूवल कस्टमर क्लाइंट्स होते हैं, जिसमें आपके पास गैदरिंग फेज आते हैं, गैदरिंग इंफॉर्मेशन आती हैं। किसी भी प्रोजेक्ट्स मैनेजर्स को आप इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, बिजनेस एनालिस्ट को इन्वॉल्व कर सकते हैं, या कोई भी कंसल्टेंट हो सकते हैं। तो एनालाइजिंग एक सर्चिंग फेज होती है, यानी जब आपके पास बेसिक डेटाबेस की रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो जाती हैं, उसके बाद आप एनालाइज की तरफ मूव होते हो। एनालाइजिंग में आप देखें क्या होती है, सिस्टम डेफिनेशंस हैं, प्रोजेक्ट्स प्लान्स होते हैं, एक्चुअल पॉइंट्स नीड होते हैं जो उन्हें चेक किया जाता है। उसके बाद अप्रूव रिक्वेस्ट होते हैं, अप्रूवल यूजर्स होते हैं। इसमें आपके पास अगर देखेंगे एक ऐसी प्लानिंग तकनीक है जिसमें आपके पास कॉन्डक्ट्स इंटरव्यूज हो सकते हैं, एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स कॉन्डक्ट्स हो सकती हैं, फॉर्म्स डेटाबेस की जनरेट्स हो सकते हैं, क्यूरीज आती हैं इसमें डेटाबेस की, रिपोर्ट्स आती हैं, नई एप्लीकेशंस हो सकती हैं, किसी किस्म किसी कोड या मॉडल तकनीक्स हो सकती हैं। तो ये बेसिकली क्या है, एसडीएल की सेकेंड फेज है, जिसे हम क्या कहते हैं, एनालाइजिंग फेज होती है, जो अप्रूवल फेज होती है, जिनमें बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल होती हैं और उसमें मजीद हमारे पास डेटाबेस की क्यूरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स जनरेट हो जाती हैं। इन थर्ड केस हमारे पास डिजाइनिंग फेज होता है। अब डिजाइनिंग फेज आपका स्ट्रक्चर फेज होता है। स्ट्रक्चर फेज एक ऐसा फेज है जिसमें आपकी सिलेक्शन बेस्ड फेजिंग होती है, जिसमें आपकी टाइम लाइन्स होती हैं, बेसिक रूटीन्स या पैरामीटर सेट्स होते हैं। यानी बेसिक रूटीन्स और पैरामीटर्स आपका एडवांस में बेसिक रिक्वायरमेंट्स में जहाँ पे आप रिक्वायरमेंट्स जज करते हैं वहाँ पे हैंडल हो जाती हैं। अब आप उसका आर्किटेक्चर डिसाइड करते हैं कि आपने उसका कौन सा डिज़ाइन जनरेट करना है, उसको कौन सी स्पेसिफिकेशंस देनी है। तो वो हमारी कौन सी फेज होती है, थर्ड फेज, जिसे हम क्या कहते हैं, डिज़ाइन फेज। अब डिज़ाइन फेज में हमारे पास क्या क्या होती हैं, इनपुट रिक्वायरमेंट्स होती हैं और डिज़ाइंस होती हैं। उसमें बेसिक कोई भी इनपुट्स हो सकती हैं, फेज हो सकते हैं, प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, डायग्राम्स, टेक्निकल, सिक्योरिटी कंट्रोल्स एंड अनदर तकनीक्स होती हैं। बेसिक हमारे ये दो डिज़ाइंस डिपेंडेंट होते हैं, लो लेवल डिज़ाइनिंग्स होती हैं और हाई लेवल डिज़ाइनिंग होती है। अभी हम डिस्कस करते हैं लो लेवल डिज़ाइनिंग। लो लेवल डिज़ाइनिंग एक ऐसी तकनीक होती है जो हमारी सीनियर डेवलपर्स के लिए होती है, जो हमारे सीनियर डेवलपर आर्किटेक्टर्स को प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करते हैं, वो हमारी लो लेवल तकनीक होती है। हाई लेवल तकनीक हमारी सीनियर आर्किटेक्टर्स के पास होती है, जिसे हम एसईओ कहते हैं, जो कंपनीज के मेजर प्रोडक्ट्स को हैंडल्स कर रहे होते हैं। वो हमारा हाई लेवल डिज़ाइन जनरेट करते हैं, जिसमें डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के आर्किटेक्टर्स होते हैं और उसमें लो लेवल डिज़ाइंस की तकनीक्स भी अवेलेबल होती हैं। तो आपने डेवलपमेंट्स के फेजेस देखे, एसडीएलसी क्या था, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। उसमें रिक्वायरमेंट फेज था, डिज़ाइन फेज था, एनालाइज फेज था। अब हम चलेंगे डेवलपमेंट फेज। डेवलपमेंट फेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फेज होता है, एक यूटिलाइज प्रोग्राम तकनीक होती है। अब उसमें आपके पास डेवलपर इन्वॉल्व होते हैं। कौन इन्वॉल्व होता है, डेवलपर, जो आपके पास स्टैंडर्ड्स, गाइडलाइंस, कोडिंग्स, रूल्स और फार्मूलाज डिस्प्ले कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी भी किस्म की डेटाबेस क्रिएट की है, आपने उसकी क्यूरीज एग्जीक्यूट करनी है, तो वो डेवलपमेंट फेज का प्रोसेस होगा, जिसमें आपके पास फार्मूला, सिंबल्स और लॉजिकली तकनीक्स यूज होंगी। अब वो तकनीक्स आपको एक स्टैंडर्डाइज गाइडलाइन से डेवलपर्स के थ्रू मिलेंगी। वो तकनीक्स आपके पास डेडलाइंस ऑफ प्रोजेक्ट्स होती हैं, जिन्हें हम SCDC कहते हैं, यानी सोर्स कोड डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। ये हमारे लाइफ साइकिल की डेवलपमेंट फेज जो है वो मेजर तकनीक है। एक ऐसा फार्मूला है जिसमें हमारे पास सोर्स कोड होता है, बेसिक कोड होता है, जिसमें आपके पास क्रिटिकली फेज इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जो क्रिटिकली फेज इन्वॉल्व होते हैं, जो क्रिटिकली फेज का सॉल्व किया गया ऑप्शन होता है, कोडेड एरिया होता है, प्रोग्रामिंग तकनीक जो होती है, उसे हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट फेज होती है। जैसे कि हमारे पास वेबसाइट्स में, डिफरेंट एप्लीकेशन में डिफरेंट तकनीक्स लगी होती है। फॉर एग्जांपल, आप गूगल का फॉर्म फिल करते हैं, वहाँ पे आपके पास एक तकनीक लगी हुई है, वो डेटाबेस की ही तकनीक है।
डेटाबेस कोड है कि आप सबमिट करना चाहते हैं ये रिक्वायरमेंट जब आप फॉर्म फिल करते हो, यस और नो की जो ऑप्शंस होती हैं, तो वो एक कोडेड फार्मूला होता है जिसे हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट फेज। नेक्स्ट हमारे पास है कि डेवलपमेंट फेज में हमारे पास एक्टिविटीज टारगेट होते हैं, गाइडलाइंस होती हैं। हमारे पास ट्रेडिशनल लेवल में क्लासरूम इंस्ट्रक्शन थे, क्लासरूम बेस्ड जो है वो टेक्नोलॉजी यूज होती थी, लेकिन अब हमारे पास क्या है, वेब बेस्ड ट्रेनिंग्स हैं, वेब बेस्ड ट्यूटोरियल्स हैं, ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम है, प्रेजेंटेशंस हैं, मीडियाज डेवलपमेंट है। तो डेवलपमेंट फेज जो है वो बेसिक एक ऐसी फेज है जिसमें हमारे पास क्या है, डेवलपमेंट की टेक्निक्स होती हैं। चलिए इसका आप स्ट्रक्चर देखिए, सॉफ्टवेयर SDLC डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का आइडेंटिफिकेशन है। आइडेंटिफिकेशन में क्या है, बेसिकली आइडियाज हैं, सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, यूजर्स हैं जो डाटा को कैलकुलेट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स डिफाइन कर रहे हैं, डिजाइन हैं जो डेवलपर दो तरह के मैंने कहा है कि डिजाइन प्रोवाइड करते हैं, लो लेवल डिजाइनिंग होती है उसमें एंड हाई लेवल डिजाइनिंग होती है। नेक्स्ट उसके बाद आपके पास डेवलपमेंट तकनीक्स हैं जो अभी आपने डिस्कस की, जो वेब बेस्ड तकनीक्स हो सकती हैं, ओरेकल बेस्ड तकनीक एंड डिफरेंट स्लाइड्स प्रेजेंटेशन तकनीक हो सकती हैं, विजुअल तकनीक्स जो भी हो सकती हैं। नेक्स्ट है टेस्टिंग। टेस्टिंग आपकी एक क्वालिटी ऑफ प्रोग्रामिंग होती है, क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर होती है जिसमें किसी किस्म के भी डिफेंडर्स जनरेट हो सकते हैं और उन डिफेक्ट्स को जो है, जो फिक्सिंग प्रॉब्लम्स होते हैं उन्हें आप अवॉइड कर देते हो। नेक्स्ट आपकी डेवलपमेंट से एंड मेंटेनेंस है। मेंटेनेंस आपकी अपलोडिंग तकनीक है। फाइनलाइज सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो सारी रिक्वायरमेंट से एनालाइज से डिजाइन हो के टेस्ट हो के एट द एंड आप उसे मेंटेन करके अपलोड्स करते हो। इसमें हमारे पास जो डिस्कस हो रही है वो क्या हो रही है, टेस्टिंग कैटेगरीज। टेस्टिंग कैटेगरीज हमारे पास एक ऐसी कैटेगरी है जो बेसिकली चेकिंग कैटेगरीज होती हैं जिसे कोड ऑफ क्वालिटी कहते हैं। क्या है, कोड ऑफ क्वालिटी है। इसमें हमारे पास डिफरेंट प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, किसी भी कोड्स के प्रिंसिपल्स हो सकते हैं। आपकी जो डाटा बेसिस हैं वो बेसिकली वेब एप्लीकेशंस को सपोर्ट्स करती हैं। वेब एप्लीकेशन आपके पास एक ऐसी तकनीक है जो आपके पास सर्च इंजन में अवेलेबल होती है। आपके जितना भी सर्च इंजन में वेबसाइट बेस्ड वर्क होता है उसकी डाटाबेस क्रिएट हुई होती है, वो यूजर साइड डाटाबेस होती है। आप किसी किस्म का भी रिकॉर्ड अपडेट करते हैं, एंटर्स करते हैं तो वो आपका डाटाबेस में फॉरवर्ड हो जाता है। तो डाटाबेस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो वेब सिस्टम की टेस्टिंग से डाटाबेस में उसका रिकॉर्ड फॉरवर्ड कर रहा है। तो इसी वजह से आज हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि डाटाबेस जो है एक सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को सपोर्ट करता है जिसमें डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। पहले रिक्वायरमेंट्स चेक्स होती हैं, उसके बाद आपके पास एनालाइजिंग होती है, देन डिज़ाइनिंग होती है, डिज़ाइनिंग के बाद आपके पास टेस्टिंग मेंटेनेंस होती है। तो बात हो रही है टेस्टिंग की, तो टेस्टिंग आपके पास एक ऐसी तकनीक है जो इम्प्रूव करती है क्वालिटीज ऑफ प्रोडक्ट्स। आप फॉर एग्जांपल आप SDLC के थ्रू टेस्टिंग कर रहे हैं सिस्टम डेवलपमेंट की, तो सबसे पहले आप उस सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट चेक करेंगे। सेकंड फेज में आप उस सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट चेक करेंगे, हायर कॉस्ट ऑफ फिक्सिंग डेवलपमेंट होगी। थर्ड में आप उसका लेवल चेक करेंगे, डिज़ाइन लेवल, यानी सर्वर सिस्टम है, डेवलप सिस्टम है, रियल सिस्टम है, किस टाइप ऑफ इंटरेक्शन या इंटीग्रेशन पे वो डिपेंडेड है। फोर्थ में आप उसकी टेस्टिंग करेंगे कि प्रोडक्ट्स की क्वालिटीज़ क्या हैं, इम्प्रूव्स क्या हैं। एट द एंड आप उसकी मेंटेनेंस करेंगे। अभी हम बात करेंगे मेंटेनेंस पे। मेंटेनेंस एक आपका ऑपरेशन है, एक फंक्शन है जो डिबगिंग के लिए यूज होते हैं, जिससे आप ये कहें कि डिबगिंग के लिए या एरर ऑफ जो क्वालिटीज होती हैं जो जनरेट होते हैं, डिफरेंट एरर्स, उनकी रिमूविंग के लिए, एनॉमलीज रिमूविंग के लिए होती है। इसमें आपके पास रिपोर्ट्स क्रिएट्स होते हैं, डिफरेंट साइकिल्स क्रिएट्स होती हैं। अब वो जो आपके पास फाइनलाइज रिपोर्ट होती है वो इन सब से कंप्लीट होके आती है, रिक्वायरमेंट से भी, एनालाइजिंग से भी, डिजाइनिंग से भी और टेस्टिंग से भी। वो एक प्रॉपर रिपोर्ट जो जनरेट होती है वो क्यूरी की मेंटेनेंस होती है, जिसमें आपके पास उसकी टेस्टिंग जो है वो मेंटेन हो रही थी डेवलपर्स की। तो लास्ट हमारा फाइनल जो फेज है 6, उसे हम क्या कहते हैं, मेंटेनेंस कहते हैं, जिसमें हमारे पास चेंजिंग्स हो सकती हैं, एडजस्टेबल रिक्वायरमेंट्स इंटर हो सकती हैं, या इफेक्टिव रिक्वायरमेंट्स इंटर होती हैं, या परफेक्ट रिक्वायरमेंट्स।
इन शॉर्ट हमारा SDLC एक स्ट्रक्चर है, एक सिस्टम लाइफ साइकिल है, जिसका कुछ यूं ही यानी प्रोजेक्ट इंटेंशन से रिक्वायरमेंट से डिज़ाइन से इम्प्लीमेंटेशन में प्रोटोटाइपिंग होती है, यूनिट टेस्टिंग होती है, इम्प्लीमेंटेशन से टेस्टिंग, यूज़र टेस्टिंग होती है जिसमें, और उसके बाद डेवलपमेंट के बाद मेंटेनेंस। यानी एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कौन था, एक पर्सन था जो रिस्पॉन्सिबल था डेटाबेस का। तो वो सारी डेटाबेस की रिक्वायरमेंट्स, डेटाबेस की एनालाइजिंग, डेटाबेस की टेस्टिंग, डेटाबेस की डिज़ाइनिंग कि किस तरह का वो फॉर्म होगा, उसकी क्या रिपोर्ट जनरेट होगी, उसका सारा जो स्ट्रक्चर डिज़ाइनिंग होगा वो सारा DBA रिस्पॉन्सिबल होता है। डेटाबेस की रिक्वायरमेंट से लेकर डेटाबेस स्टार्ट ही अपनी रिक्वायरमेंट से होती है। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस की डेटाबेस क्रिएट करते हैं, आप उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट चेक करते हैं कि इस डेटाबेस की बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। और डेटाबेस का काफ़ी एक्सपेंसिव वर्क होता है। जब डेटाबेसेस हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी डेटाबेस जनरेट करवानी होती है, तो कोई भी फॉर एग्जांपल आप अपना CNIC के लिए जाते हो तो आपसे आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स मांगी जाएंगी कि आपका नेम क्या है, आपका फैमिली नंबर क्या है, आपकी रेजिडेंटल एरिया क्या है, आपकी बेसिक लोकेशन क्या है। तो डेटाबेस डिपेंड ही रिक्वायरमेंट्स पे होती है। यूँ हमारा SDLC कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं कि SDLC के हमारे पास एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं। तो यहाँ तक बात हो रही है एडवांटेज की, तो इनकरेज कंप्लीट है, एक्यूरेट्स रिक्वायरमेंट्स होती हैं। यानी कि अगर आप डेटाबेस में एक्यूरेट्स रिक्वायरमेंट्स देते हैं तो आपके पास पूरी की पूरी बेसिक रिक्वायरमेंट्स फुल हैं डेटाबेसेस की, एंटिटीज़ की, तो आपके पास पूरी डेटाबेस से ही जनरेट होगी, क्रिएट होगी। इसके अलावा इसमें पिक्चर्स, स्लाइड्स होती हैं, डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट्स, क्यूरीज जनरेट होती हैं। डिसएडवांटेज क्या है SDLC का कि ये टाइम कंज्यूमिंग है। इसके अलावा ये डिफ़िकल्ट है, ये लार्ज सिस्टम है। देखिए लार्ज सिस्टम क्यों, कि इसकी 6 फेज हैं। पहले रिक्वायरमेंट्स होती हैं, रिक्वायरमेंट एक टाइम कंज्यूमिंग वर्क है। सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होंगी, उसके बाद आप उसे एनालाइज करोगे, एनालाइज उसकी एक्चुअल पूरी होंगी, तो उसके बाद आप उसका डिज़ाइन क्रिएट करोगे। जब आपका डेटाबेस का डिज़ाइन क्रिएट हो जाएगा, आप चेक करोगे कि उसकी डेवलपमेंट क्या है, यानी इसमें डेवलपमेंट तकनीक कौन सी यूज़ होगी। डेवलपमेंट तकनीक के बाद आप उसकी टेस्टिंग करेंगे। ये सारा वर्क एक टाइम कंज्यूमिंग वर्क है, जिसका ड्रॉबैक है कि आप SDL के थ्रू जब डेटाबेस क्रिएट करते हो तो उस पर काफ़ी टाइम लगता है और एक लार्ज डॉक्यूमेंट जनरेट होता है। जब आप उसकी टेस्टिंग की तकनीक पूरी चेक कर लोगे तो उसके बाद आप उसकी सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस चेक करें, तब जाके एक डेटाबेस आपके पास जनरेट होगी, एक प्रॉपर डिज़ाइन आएगा डेटाबेस का। तो नेक्स्ट यहाँ तक तो हमारे पास था कि एक SDLC सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है, जिसके थ्रू हम डेटाबेस जनरेट करते हैं। कि डेटाबेस को जनरेट होने से पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो लॉजिक्स हैं डाटा की, इन सारे कैटेगरीज की एक फार्मूला है ना, यानी आपको डेटाबेस क्रिएट करने का कि आप रिक्वायरमेंट देखें पहले, उसके बाद एनालाइजिंग करें, देन आप डिज़ाइनिंग करें, देन आप टेस्टिंग करें, टेस्टिंग करने के बाद आप उसकी मेंटेनेंस करें। तो एक फार्मूले की तकनीक के थ्रू आप चाहें तो आपकी डेटाबेस इजीली डिज़ाइन हो जाएगी। तो अब वो चेक करते हैं कि डेटाबेस के टूल्स कौन कौन से हैं जिनसे हम उसे डिज़ाइन करते हैं। इसमें हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं, डिफरेंट कॉन्स्ट्रेंट्स होती हैं, जिनके थ्रू हम डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं। जिसमें हम डाटा टाइप्स भी देते हैं, डेटाबेस का नेम भी देते हैं, डिस्क्रिप्शंस भी देते हैं, जो भी आपके पास डाटा टाइप्स होती हैं, डायग्राम्स होती हैं, रूल्स होते हैं। तो अभी हम डिफरेंट टूल्स को डिस्कस करते हैं। पहले भी हमारे पास है DBA टूल। DBA टूल हमारे पास फ्री टूल होता है, अनलिमिटेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं इसमें आपके पास डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज DSL यूज हो सकती हैं। ये विदाउट कीवर्ड्स भी हो सकती हैं। इसके अलावा इसमें बाय हैंड रिटन डायग्राम्स या रिलेशनल डेटाबेस क्रिएट हो जाती है। तो देखते हैं हमारे पास DBA के टूल क्या है। ये देखें, ये हमारा डेटाबेस स्ट्रक्चर होता है, DBA टूल होता है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने एक कस्टमर की डेटाबेस जनरेट की है। अब इसमें अगर SDL का रूल अप्लाई हुआ है, यानी सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के मुताबिक सबसे पहले की डेटाबेस की DBA टूल की रिक्वायरमेंट्स पूरी की गई हैं। रिक्वायरमेंट्स कस्टमर्स की क्या थी कि उसका ऑर्डर था, प्रोडक्ट्स था, यूज़र से, एंड उसके अलावा उसकी जो भी मैन्युफैक्चरिंग थी, एडमन था, ये सारी उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी।
उसके बाद उसका डीबी टूल उसके यूज़ हुए, फिर एनालाइजिंग, टेस्टिंग एंड अदर सारी तकनीक यूज़ हुई हैं। तो डीबी टूल हमारा पहला डिज़ाइन टूल होता है। दूसरा हमारा डिज़ाइन टूल चार्ट टूल होता है, जिसे हम फ्री टूल कहते हैं या वेब बेस्ड टूल कहते हैं। इसे हम फ्लो चार्ट कहते हैं। फ्लो चार्ट हमारा ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा होती है। क्या होती है? डाटा की ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होती है, जो हमारी ड्रॉप बॉक्स में, ऑन ड्राइव में या क्लाउड स्टोरेज किसी भी जगह वो एज ए डायग्राम, एज ए ग्राफिकली जीयू इंटरफेस जो है वो यूज़ हो सकती है। तो उसका इंटरफेस हमारे पास कुछ यूँ होते हैं। ये देखिए, हमारे पास डेटाबेस में जब हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, जब हमने उसकी ईआरडी बनानी होती है, एक सेपरेट उसकी डायग्राम्स एंटिटी रिलेशनशिप क्रिएट करना होता है, उसमें हमारे पास डिफरेंट मैथमेटिक्स टूल यूज होते हैं। ये मैथमेटिक्स टूल ओवल शेप्स होते हैं, रेक्टेंगुलर शेप्स होते हैं, डिफरेंट टेबल्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर्स का है और शिपमेंट्स का है। ऑर्डर हमारे पास ऑर्डर आईडी है, कस्टमर आईडी है, डेट है। शिपमेंट में इसमें हमारे पास शिपमेंट आईडी है, ऑर्डर आईडी है, डेट है। यानी किस डेट को जो है वो ऑर्डर फलां कस्टमर ने जो है वह उसकी शिपमेंट लिया है, कब उसने उसे ऑर्डर किया। ये पीके जो है और एफ के, ये प्राइमरी की और फॉरेन की को आइडेंटिफाई करें। तो ये हमारा बेसिकली क्या है कि एक चार्ट है किसका? डेटाबेस का, डेटाबेस की डेवलपिंग तकनीक का। नेक्स्ट है हमारे पास डेटाबेस की डिज़ाइन टूल में एसक्यूएल। ये पिछला जो हमारे पास क्या था, एक एंटिटी रिलेशन डायग्राम थी, उसके बाद उस एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम की क्या था? डिज़ाइन था, चार्ट था, ग्राफ था। नेक्स्ट उसकी आपके पास एसक्यूएल तकनीक होती है। एसक्यूएल तकनीक आपके पास एक इंजन तकनीक होती है, एक ऐसी तकनीक होती है, स्कीम तकनीक जिसे कहते हैं, जो माईस्क्यूएल पे डिपेंडेंट होता है। माईस्क्यूएल या एसक्यूएल सर्वर का एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज कहते हैं, जो हमारा बेसिकली वर्जन ऑफ हिस्ट्री प्रोवाइड कर रहा होता है। यानी आपने क्या चीज़ अपडेट की है, क्या चीज़ इंसर्ट की है, क्या चीज़ डिलीट की है। तो एसक्यूएल डीबी को आप चेक करें, ये आपके पास कुछ यूँ स्ट्रक्चर होता है एसक्यूएल डीबी का। ये हमारा फाइनलाइज स्ट्रक्चर होता है और इसमें आपके पास डिफरेंट देखिए, प्राइमरी की है, फॉरेन की है, बाकी नल ये जो भी है, ये डाटा टाइप्स हैं। ये देखिए टाइटल है। इसमें आपके पास ये वाला जो फेज होता है, ये डिज़ाइन होता है, ये क्यूरी डिज़ाइन है। यहाँ पे आपके पास क्यूरी जब अपडेट होती है या डिलीट होती है, ये आपकी यानी डिज़ाइनिंग एक तकनीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्विक डीबी। क्विक डीबी आपके पास क्या होती है कि जब आपकी स्कीम ऑफ डायग्राम्स क्रिएट हो जाती हैं, तो उसमें आपका पीडीएफ फॉर्मेट में, एसक्यूएल फॉर्मेट में या किसी भी एक्सपोर्ट फॉर्मेट में तकनीक को फॉरवर्ड कर देते हो। ये देखिए, ये फाइल एडिट, ये आपकी डेटाबेस के सॉफ्टवेयर के स्ट्रक्चर्स हैं, डेटाबेस की डिज़ाइन स्ट्रक्चर्स हैं, तो उसमें ये एंटर्ड हो जाते हैं। कुछ डेटाबेस हमारे पास अपनी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोग्राम इस तरह के होते हैं, और जब आप डेटाबेस को अपने सॉफ्टवेयर से एप्लीकेशन से लॉगिन करते हैं तो वो साइन इन या साइन आउट होते हैं, और यहाँ से आप डेटाबेस शेयर कर देते हो। जैसे कि हमने प्रीवियस एक वर्क ग्रुप डेटाबेस का टॉपिक डिस्कस किया था और वहाँ पे डिस्कस हुआ था कि डेटाबेस शेयर हो जाती है। तो ये बिल्ट इन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में शेयर की ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होती है। ये देखिए, आपके पास कस्टमर की है, ऑर्डर की है, ऑर्डर लाइन है, प्रोडक्ट्स हैं एंड ऑर्डर स्टेटस है कि किस टाइप का आपने ऑर्डर दिया है। डेट ऑल हमारे पास इसी चैप्टर 2 का एक और लेक्चर रह गया। इसके बाद हमारा चैप्टर 2 एंड हो जाएगा, जिसमें हम 2-3 तरह की डेटाबेसेस डिस्कस करेंगे कि हायरार्किकल डेटाबेसेस होती हैं, नेटवर्क डेटाबेसेस होती हैं, रिलेशनल डेटाबेस। ये सारे थ्योरी के लिए थे और इंशाल्लाह इसके बाद हम प्रैक्टिकली की तरफ मूव हो जाएंगे। 1-2 और लेक्चर हमारे थ्योरी पे हैं, बाकी इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकल वर्क्स पे मूव हो रहे हैं। तो डेट ऑल्स आपने ये थ्योरी के क्वेश्चंस के लिए एसडीएलसी को बहुत गौर से देखना है कि एक डेटाबेस को जनरेट होने से पहले एसडीएलसी की ज़रूरत होती है। एसडीएलसी एज ए सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है, जिसमें डेटाबेस की रिक्वायरमेंट्स, एनालाइजिंग, डिज़ाइनिंग, टेस्टिंग, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस होती है। उसके अलावा डेटाबेस के डिफरेंट डिज़ाइन टूल्स हैं, यानी डीबी टूल है, ग्राफिक इमेजेस टूल है, क्यूरी टूल है एंड ये फाइनली एक्सपोर्ट्स टूल है। डेटा इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा नेटवर्क्स मॉडल्स और हायरार्किकल एंड रिलेशनल पे। और थैंक्स लॉट, अल्लाह हाफिज़।